हल्का भी होता है, मजबूत। सोचिए हवाई जहाज उतना आदमी को लेके उड़ जाता है, इसी का कुकर बनता है। अभी जो हवाई जहाज में दिक्कत आता है ना, जापान एयरलाइन की एक जहाज थी, उसका विंग्स टूट गया। ड्यूरेलेमीन इसी का कुकर बनता है। कुकर जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो किसका होता है? ड्यूरेलेमीन। लेकिन उसमें बहुत ड्यूरेलेमीन में बहुत नॉर्मल कैटेगरी का ड्यूरेलेमीन डाल दिया जाता है। जैसे आप ही को कोई रोटी उटी खिलाना है किसी को, मतलब मान के चलिए कि आपको पशु उशु को कोई रोटी खिलाना है, मोटका मोटका बना के भेज दो यहाँ पे। अब पता चल क्या कोई आ गया आपके घर में मेहमान, तो कौन सा नॉर्मल रोटी देंगे? उसके लिए क्या देंगे? बढ़िया थोड़ा पतला पतला, ठीक ठाक, जला उला कम रहना चाहिए। ऐसे गाय को खिलाना था नहीं, मोटा कैसे भी ऐसे नहीं बना। अब उसको डिजाइन से क्या मतलब गाय? वैसे हम लोग को जो कुकर में ड्यूरेलेमीन देता है वो नॉर्मल ड्यूरेलेमीन होता है। हवाई जहाज में जो ड्यूरेलेमीन देता है वो सबसे ए ग्रेड का होता है ड्यूरेलेमीन। समझ में आ गया? वो हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है। हल्का भी होता है, मजबूत। सोचिए हवाई जहाज उतना आदमी को लेके उड़ जाता है, समझ रहे हैं? 200 आदमी को बैठा के उड़ गया, 200 आदमी का 200 बैग। और जो भी जहाज में जो एक को रहेगा, जो पहली बार जाता है सब कम जितना आदमी कम सफर करता है ना, उतने ढेर सामान लेके जाता है। नहीं समझ? बार बार का सफर नहीं। देखिएगा ना, कई को ट्रेन से दिल्ली जाना रहता है ना, रात में ना लिट्टी उट्टी छान के रख लेता है। खई तो ट्रेन में, एक ट्रेन में हम देखे तो तकिया उकिया लेके चला था। समझ में आ गया? तुम फोन पहले रख दिया कर, क्लास में आके सूत गया। इसका फोन चेक करो, लास्ट कॉल कितने बजे कटा है? हाँ, कै बजे फोन कटा था तुम्हारा? आगे बढ़े। हवाई जहाज किसका बना होता है? ड्यूरेलेमीन। हवाई जहाज ड्यूरेलेमीन का बना होता है, बहुत मजबूत होता है ड्यूरेलेमीन। समझ में आ गया कि नहीं? उतना बड़ा हवाई जहाज, अभी तो बरसात का समय चल रहा है, अभी जो हवाई जहाज में दिक्कत आता है ना, मतलब उतना हैवी जहाज को उतना ऊंचाई के बाद एकदम झकझोर देता है ऐसे ऐसे एकदम यहाँ पे। और नया नया वाला आदमी लोग तो हालत खराब हो जाता है। जापान एयरलाइन की एक जहाज थी, उसका विंग्स टूट गया, पिछवा वाला एक तो क्या हो गया? टूट गया यार, जो स्टेबलाइजर टूट गया। अंततः जहाज लगभग 100 किलोमीटर तक उड़ी थी, लेकिन डिसबैलेंस होते 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 लड़िए गई जमीन पे जाके, खत्म हो गया। कहने इतना भयानक होता, लेकिन मजबूत होता है ड्यूरेलेमीन, ऐसा नहीं है। वो जापान वाले में गलती हुआ था, वहाँ पे क्रैक आ गया था ना, तो उसको ठीक करने की जगह स्टिकर साट दिया था। स्टिकर साट दिया था वहाँ। एक एयर इंडिया के जहाज में कुछ दूर उड़ान भरने के बाद उसको समझ में आया कि मेरा फ्यूल खत्म हो गया। तो पता चला कि भैया इतना जल्दी फ्यूल कैसे खत्म हो गया? बाद में कैसे भी इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया, तो पता चला ना जो पायलट जहाज लेके उड़ा था ना, एयर इंडिया था कि कोई और कंपनी थी, हमको कंपनी अभी कंफर्म नहीं याद आ रहा है। लेकिन बाद में जब पता चला तो उड़ने के बाद चकवा अंदर कर लिया जाता है ना, चकवे अंदर नहीं किया था। जहाज का चक्का उड़ती है तो जहाज का चक्का अंदर कर लिया था, चक्का अंदर ही नहीं किया था, बहरवे था, उड़ रहा था। तो हवा का तो दबाव ज्यादा लगेगा, क्योंकि जहाज को उस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि उस पर हवाओं का बोझ कम पड़े। और मार चकवे लेके उड़ रहा था, फ्यूल ज्यादा खर्चा हो गया। एक से एक तो रहता था। हवाई जहाज किसका बना होता है? ड्यूरेलेमीन का। अल्युमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मरकरी। अल्युमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन मरकरी, पारा, Hg। पारा यानी Hg। ये सबसे बड़ा दुश्मन किसका? मरकरी का, एल्युमिनियम का। अगर आप किसी गिलास में, एल्युमिनियम के गिलास में मरकरी रख देते हैं, आप 10 दिन बाद देखेंगे ना, तो एक बूंद मरकरी, एक बूंद ही रहेगा, लेकिन गिलासवा फाड़ के नीचे उतर जाएगा, गिलास फाड़ के नीचे चला जाएगा। उसको गला देता है। वो क्या करता है? गला दे। और इस गलाने के क्रम में मरकरी थोड़ा भी खर्चा नहीं होता है, पूरा गला के बाहर निकल जाता है। ये जो हम लोग मसाला कूटने के लिए, ठकुचने के लिए नहीं रखते हैं ओखली, छोटा सा खर अल्युमिनियम का आता है। अल्युमिनियम हल्का रहता है, ठकुच दीजिए उसमें मसाला वगैरह, यहाँ पे जो भी लौंग इलायची कुछ काच के रद्द कर दीजिए। उसको क्या कीजिए ना, उसमें कुछ नहीं करनी, उसमें एक बूंद क्या डाल दीजिए? पारा। 10-15 दिन वेट कीजिए, थोड़ा 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 उसको गलाएगा, एक बूंद इतना छेद करके बाहर चला जाएगा। इतना खतरनाक होता है पारा। इसे पारा पकड़िएगा तो पकड़िए नहीं करता है। पारा पी जाएंगे तो मिनीमाता नामक रोग हो जाएगा। पारा पीने से कौन सा रोग? मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। प्रेशर कुकर और हवाई जहाज बनाने के लिए ड्यूरेलेमीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ड्यूरेलेमीन का प्रयोग करते हैं। हालांकि हवाई जहाज में जहां मजबूती देना है वहां टाइटेनियम का भी यूज करते हैं। टाइटेनियम एक हल्का और बहुत ही मजबूत धातु होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ जाता है टाइटेनियम। तो कई जगह जहाँ हवाई जहाज में जहाँ ज़्यादा प्रेशर बनता है वहाँ पे हम एल्युमिनियम के साथ साथ किसका यूज करते हैं? टाइटेनियम का भी यूज कर लेते हैं। इसी वजह से जहाज के पार्ट पुर्जे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं टाइटेनियम के यूज करने के बाद से। आगे बढ़ जाए, हवाई जहाज में पारा ले जाना है, परमिशन देना चाहिए। अगर गिरा दिया पारा जहाज में तो उसमें क्या हो जाएगा? छेद। लेकिन उतना तक एल्युमिनियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा,
क्योंकि ना चारों ओर से अंदर से अल्मुनियम जहाज को अंदर से सुंदर बनाने के लिए फाइबर वगैरह लगा देता है। ऐसे छुइएगा तो अल्मुनियम थोड़े ना टच होता है आपका, अल्मुनियम टच होगा मार देगा करंट, जहां से उड़ जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि जब बहुत तेज गति से कोई चीज उड़ती है ना, रगड़ खाती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, पता चला डायरेक्ट ही आप छू देते हैं अल्मुनियम, ले जहां एकदम मारेगा उधिया जाएंगे आप, वहां पे स्टैटिक डिस्चार्ज आपको मार देगा, उड़ जाएंगे। तो अंदर जो होता है वो बहुत सारा देखिए जमीन पे कारपेट लगा देता है, सारा सिस्टम क्या करता है लगा देता है एल्युमिनियम। हालांकि फिर भी बचाने की कोशिश किया जाता है पारा ले जाने के लिए। अब पारा आप तनी मनी कहाँ से लेबे कीजिएगा, पारा थर्मामीटर में पारा देता है, वो स्कैन करते टाइम दिख जाएगा आपको, निकाल देगा बाहर, कहेगा इसको बाहर निकालो। बहुत बहुत नौटंकी होता है जहाज में चेक करने के टाइम, 1 घंटा पहले काहे बुलाता है, पहले ही कहता है खूब बढ़िया से खखोर के चेक करेंगे, और उसको कहते रह जाइएगा फ्लाइट छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो कह रहा हमारा थोड़े छूट रहा है भाई, फ्लाइट तो आपका छूट रहा है, अपने खूब अच्छा से चेक करेगा। अगर उसको डाउट हो गया तो फ्लाइट छूट का छोड़वा देगा, कह देगा मत जाइए आप, अब कोई पैसा गया होगा कोई बात नहीं, हम जहाज की चल जाएगा, पता चला इसमें बम ले जाकर उड़ा देगा। तब एक अमेरिका से फ्लाइट आ रही थी इंडिया के लिए, बीच रास्ते में उसमें ब्लास्ट हो गया, उसमें किसी ने प्लांट कर दिया था बम, बीच रास्ते में एक तो होल हो गया, प्लांट कर दिया, उड़ गया। एक ऐसी ही फ्लाइट आ रही थी, उसका एगो इंजने खुल गया रास्ते में, फ्लाइट में एक से एक दुर्घटना हुई, इंजने खुल गया, एगो जहाज लेके उड़ गया ससुरा बैला। जो आगे जहाज के ना सेंसर लगे होते हैं, स्पीड बताता है, ये सब एंगल और हवाओं का दिशा बताता है, ये सब, तो उसमें धूल करता ना घुसे, उसमें कवर लगा देता है। तो एगो पायलट का जिम्मेदारी कभरवा हटा के उड़ा जाता है, उसका कभरवा लगैले उड़ गया। अब उसका जहाज ये नहीं बता रहा था स्पीड कितना है कितना नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं होती है। तो हवाई जहाज किसका बना होता है, बॉक्साइट किसका बना होता है, ड्यूरेलेमीन का, किसका, ड्यूरेलेमीन।